तो दोस्तों कल ही हमने बात की थी और आज जो है वो बड़ी अपडेट सामने आ गई है जिसमें रद्द नहीं होंगी पेपर लीक में फंसी भर्तियां। जांच के अधीन 17 में से 9 पोस्ट कोड की भर्तियों के रिजल्ट को क्लियरेंस देगा विजिलेंस ब्यूरो। एक और न्यूज़ पेपर के माध्यम से हमें अपडेट देखने को मिल गई है, बट हमें तब तक ट्रस्ट नहीं होगा जब तक कोई रियल में नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है। तो आज की क्या अपडेट है थोड़ा सा हम उसके बारे में भी जानेंगे, और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे पेपर लीक जांच में फंसे थे ये पोस्ट कोड, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी है। और सीएम जी के निर्देश पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बड़ी बैठक, रिजल्ट घोषित करने के लिए लोक सेवा आयोग को लेना होगा रिकॉर्ड। तो क्या पूरा मैटर है थोड़ा सा हम डिटेल में जानते हैं। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद भंग हो चुके हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में फंसी हजारों भर्तियां रद्द नहीं होंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना ने सोमवार को एक बड़ी बैठक इन भर्तियों को लेकर ली। इसमें तय हुआ है कि जिन भर्तियों में विजिलेंस ब्यूरो को अब कोई संदेह नहीं है तो उनका रिजल्ट घोषित किया जाए। जांच एजेंसी ने इंक्वायरी के तहत चल रहे 18 पोस्ट कोड में से 9 को क्लियरेंस देने की हामी भरी है। पेपर लीक के इस प्रकरण में अब तक 5 पोस्ट कोड में से 6 एफआईआर हो चुकी हैं। कुल 22 पोस्ट कोड की भर्तियों की विजिलेंस जांच कर रही है। जांच एजेंसी 2 मामलों में कोर्ट में चार्जशीट भी दायर कर चुकी है। बाकी मामलों की जांच चल रही है और आधे पोस्ट कोड के मामले में पेपर लीक का बड़ा नेटवर्क अब नहीं मिल रहा, इसलिए इनके रिजल्ट घोषित करने में जांच एजेंसी को कोई एतराज नहीं है। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर क्लास 3 की भर्तियों का जिम्मा लोक सेवा आयोग को दिया गया है, लेकिन लोक सेवा आयोग ने चल रही जांच के बीच पुरानी भर्तियों का रिकॉर्ड लेने से इनकार किया था। हालांकि ये इनकार मौखिक ही था, इसलिए सोमवार को हुई बैठक में लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के साथ विधि सचिव, विजिलेंस ब्यूरो और राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक में सभी पक्ष मौजूद होने के कारण आगे के लिए कार्य योजना भी फाइनल हो। तो इस तरह की इन्होंने जो बैठक थी डिसीजन लिए हैं कि जिनके ऊपर किसी भी तरह का विजिलेंस जो है वो अपनी इंक्वायरी कंप्लीट कर चुका है जिन पोस्ट के ऊपर, तो उनका रिजल्ट घोषित किया जाए। और पोस्ट कोड के बारे में बात करूं जो कि पेपर लीक जांच में फंसे हुए थे, जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के पोस्ट कोड हैं। होप सो कुछ कैंडिडेट को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दूं। जोआ आईटी क्लर्क, जेई सिविल, ड्राइंग मास्टर जोआ आईटी 903 है। एलटी का है ट्रैफिक इंस्पेक्टर, जेल वेलफेयर अफसर, मार्केटिंग सुपरवाइजर, ऑक्शन रिकॉर्डर, और इसके अलावा फिशरीज अधिकारी के लिए है जोआ आईटी 939, लाइनमैन, फायरमैन, जेई मैकेनिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल जोआ, इसके अलावा जोआ लेखा का है, जेई मैकेनिकल का है। तो इस तरह के पोस्ट कोड होने वाले हैं डिफरेंट टाइप के, और इन्होंने ये भी बताया कि इनका रिजल्ट घोषित हुआ है या नहीं हुआ है। तो कुछ के रिजल्ट घोषित नहीं किए गए हैं क्योंकि कुछ में कोर्ट केस यहाँ पे लगे हुए हैं, और कुछ के रिजल्ट जो है वो घोषित हो चुके हैं और उसके बाद ही आगे का जो प्रोसेस है वो किया जाएगा। तो यहाँ 17 में से 9 पोस्ट कोड की भर्तियों के रिजल्ट को क्लियरेंस देगा जो भी विजिलेंस ब्यूरो है, और देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट कोड होने वाले हैं, या एक तरह की ये भी एक अफवाह जो है वो देखी जाएगी। अभी क्लैरिटी नहीं है, बट आप इस तरह की बातों पे मत आना। अभी आपका जो सच्चा एजेंडा है, जो हमने सोचा है कि भर्तियों का जो प्रोसेस है वो रुका हुआ है, तो उसको जल्द से जल्द कंडक्ट करवाया जाए। तो अभी आप अपनी बात पे अड़े रहे कि एक आध दिन नोटिफिकेशन आ जाए या इस तरह की कोई भी न्यूज़ आ जाए तो उससे अवेयर रहे। और बाकी इन्होंने ये एक बड़ी हेडलाइन दी है कि रद्द नहीं होंगी पेपर लीक में फंसी भर्तियां। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम खुद चाहते हैं और सभी यही चाहते हैं कि कोई भी भर्ती जो है वो कैंसिल ना हो। तो मेन एजेंडा वही है, और इन्होंने यहाँ पे न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट दी है, ये एक अच्छी बात भी है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होने वाली कि पेपर कटिंग या पेपर न्यूज़ पे ही रह जाएगी या रियल में भी कोई नोटिफिकेशन आएगी। तो मेनली मुद्दा वो होने वाला है, और बाकी यही अपडेट आई है। तो और इस न्यूज़ से ये मैं सोचने लग पड़ना कि अब आपकी नोटिफिकेशन आने ही वाली है। तो जो हमारा मेनली एजेंडा है तो उस पर टिके रहना, और बाकी इस तरह की अपडेट आपने बहुत सारी देख ली है 3 to 4 मंथ में। और बाकी वीडियो में इतना ही। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है या आपकी क्या थिंकिंग है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि कल हमारी जो मीटिंग हुई थी या किसी भी तरह की हमने लाइव जो भी टॉकिंग की थी, तो उसमें भी हमने बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें की थी। तो देन आगे का जो प्रोसेस है वो आपको देखने को मिल गया है, और कुछ बातें अच्छी भी हैं, एक तरह की पॉजिटिविटी भी है कि सरकार जो है वो दबाव पे आई है, थोड़ा सा उसने सोचता है भर्तियों के बारे में। बाकी अभी क्लैरिटी नहीं है, और जो भी आपका विज़न है वो आप ज़रूर कमेंट करें। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।